सारी बातें कविताओं में कहते हैं, आजम खान का जिक्र बड़े दर्द की बात कहते हैं। उन्होंने उस समय नहीं सोचा कैसे कैसे किसी का बच्चा छूटा होगा। हाँ। तो क्या मुसलमान को संतुष्टि नहीं है कि वो उसका चाहे छोटा सा ही मकान क्यों ना हो 24 घंटे लाइट का आनंद ले रहा है। चुनाव का बाद में जितनी सीट पहलाई थी उससे ज्यादा योगी जी की सीट जिता के और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार। अरे हिंदुस्तान में और भगवान राम पे अपना ही घर नहीं है, मतलब कैसी बात कमाल की। आपको लगता है बिहार चुनाव के बाद जो रिजल्ट आया है कि, और हरियाणा चुनाव भी मैं इसमें शामिल करना चाहूंगा, आपको लगता है कि हिंदू जो पहले बटा हुआ था वो एक होता हुआ नजर आ रहा है? और दंगा, ना दंगा करने वाले चमक रहे ना दंगा कराने वाले चमक रहे। सबको पता है कि सरकार योगी जी की है और योगी जी की सरकार कानून से चलती है। दंगाइयों को बुला के हेलीकॉप्टर में लखनऊ बुलाया जा रहा था और आज दंगाइयों का भूस भरा है। अन्याय हम लोगों के साथ में हो रहा है और मौलाना जी हेलीकॉप्टर में उड़े जा रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। माहौल ये बनता था गांव में कि बदमाश आगे फलाने की जगह और पूरा गांव लठ लेके और सारा खेत में पहुंच जाता था। कहाँ गए बदमाश, कहाँ गए। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है और उत्तर प्रदेश में भी बागपत की जब चर्चा होती है तो गन्ना बेल्ट है, बागपत की चर्चा हमेशा होती है, कई सारे मिल हैं और गन्ने की खेती प्रमुख तौर पे बागपत में की जाती है। लेकिन गन्ने को लेकर इस वक्त बहुत ज़्यादा चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि योगी आदित्यनाथ सरकार ने गन्ने पर 30 रुपये बढ़ाकर जो काम किया है, गन्ना किसानों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात के तौर पर इसको देखा जा रहा है और तमाम किसानों के अंदर इस ऐलान के बाद खुशी का माहौल है। क्योंकि अगर 30 रुपये प्रति कुंटल को देखें तो एक बीघे के तौर पर छोटे किसानों को भी एक बहुत बड़ी संख्या में इसका फायदा होने वाला है। मेरे साथ प्रदीप सिंह जी मौजूद हैं और गन्ना किसान समिति के चेयरमैन हैं, तो जाहिर तौर पर जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर योगी आदित्यनाथ सरकार के इस ऐलान का कितना असर किसानों पर होगा और योगी आदित्यनाथ सरकार के जो फैसले हाल के दिनों में रहे हैं किसानों को लेकर वो किस दिशा में आगे देखे जा सकते हैं। सर, थैंक यू वेरी मच सबसे पहले कि आपने टाइम निकाला। सर, हाल के सबसे पहले शुरुआत इसी सवाल से करते हैं कि जो अभी 30 रुपये बढ़ाए हैं योगी आदित्यनाथ ने, ये एक तरीके से बहुत बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि एक साथ इतनी बड़ी रकम बढ़ाना किसी भी सरकार के लिए इतने बड़े, क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य है, उतना आसान होता नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार ने ये फैसला किया और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा जब अब किसानों की जेब में उसका फ़ायदा होगा, जेब में पैसा आएगा। इस फैसले को सबसे पहले आप किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत स्वागत योग्य फैसला है और बागपत जनपद में तो सब लोग जो है गन्ने के किसान ही ज़्यादा हैं। जो 30 रुपये बढ़े, हमारे जनपद में यहाँ के किसानों के चेहरे उस दिन देखने लायक थे। किस तरह से वो दिल की उनकी भावनाएं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद बोल रहे थे। हर एक किसान, कहीं भी चले जाओ, आप शुगर मिल में चले जाओ, रोड पर चले जाओ, चाय की दुकान पर जाओ, हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ था और हर एक व्यक्ति योगी जी को दिल से धन्यवाद दे रहा था 30 रुपये। और 30 रुपये बढ़ाने के साथ साथ में उनका पेमेंट भी जिस तरह से, पहले यहाँ हमारे जनपद में तो लगातार आंदोलन होते रहते थे, कई दिन धरने चलते थे। लोग जो है पहले अपना गन्ना डालना, फिर ट्रॉली में इकट्ठे होकर वहां धरना देना, फिर पेमेंट की लड़ाई लड़नी। लेकिन आज क्या सुविधा, गन्ने का भाव भी बढ़ाया जा रहा है, पेमेंट समय पे दिया जा रहा है। पर्ची जो पहले गांव में भेज दी जाती थी, वहां पे जो पर्ची वितरक थे वो गांव में किसी भी एक जगह छोड़ जाते थे और उन पर्चियों को लेके बहुत सारी लड़ाइयां होती रहती थी। अब ऑनलाइन सबके फोन पर तुरंत पहुंचती हैं। तो मतलब इतनी शानदार सुविधा, इतना शानदार काम योगी जी ने किया है। और जहां तक गन्ने का मूल्य 30 रुपए छोटी बात नहीं है। कोई 2 रुपए बढ़ा रहा था, कोई 5 रुपए बढ़ा रहा था, कोई 10 रुपए, एकदम से 30 रुपए। लोग तो कहते हैं छक्का मारा है योगी जी ने। लोगों के दिमाग में बस गया है और हमारे बागपत जनपद में यहाँ वाहवाही का हाल है। चारों तरफ किधर भी चले जाओ बहुत शानदार माहौल है। आपने पहले की सरकार का जिक्र किया, मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगा क्योंकि आपने सब कुछ देखा है। पहले की सरकार का आपने जिक्र किया कि एक 1.5 साल में पैसे आते थे, थोड़ा समझाएंगे कि पहले में और अब क्या अंतर है? सब कुछ मनसा पे निर्भर है। योगी जी किसी को भी दुखी नहीं देना चाहते, किसी को दुखी करना नहीं चाहते, उनके दुख हरना चाहते हैं। आप खाली गन्ना किसानों की क्यों ले रहे हो? हर एक वर्ग, हर एक जाति, हर एक धर्म, सबको खुश करना आसान नहीं होता। ये योगी जी की ईमानदारी, 24 घंटे मेहनत करना, प्रदेश के बारे में सोचना, जब भी तो ऐसी स्थिति आई कि आज दूसरा टर्न है
सरकार का। और उसके बाद भी आप जब कहीं भी चले जाओगे, लोगों से बात करोगे, आप तो मीडिया के लोग हैं, किससे पूछोगे तो योगी जी की बुराई करने वाला व्यक्ति नहीं है। हर एक व्यक्ति के दिमाग में एक बात फंसी हुई है कि कहीं योगी जी की सरकार को कोई दिक्कत ना आ जाए। और मैं बता रहा हूं, जो रिजल्ट 2022 में आया था, 27 में उससे बढ़ के आने वाला है। लोगों के दिमाग में ये है कि अगर इस प्रदेश में कुछ हो सकता है तो वो योगी जी के राज में हो सकता है। मैं थोड़ा सा पीछे चलना चाहूँगा। किसान आंदोलन हुआ, धरना प्रदर्शन हुए, एमएसपी को लेकर लड़ाइयाँ हुई। उस किसान आंदोलन के तौर पर मैं जानना चाहता हूं कि आपके क्षेत्र से बड़ी संख्या में भी लोग वहां पर गए थे। आज आपके क्षेत्र में क्या बदलाव है? और एमएसपी को आज, क्योंकि योगी सरकार गेहूं की बात करिए, धान की बात करिए, बाजरे की बात करिए, कई फसलें हैं जो एमएसपी पर खरीद रही है। जिस एमएसपी की चर्चा उत्तर प्रदेश के किसान मांग कर रहे थे वो एमएसपी अब है। और आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि 1.5 लाख लोगों ने रजिस्टर किया है 2025-26 के दौरान। कैसे देख रहे हैं एमएसपी को? आप देख लो, रिजल्ट सबके सामने है। यहाँ जो आप कह रहे हैं, अभी पिछली सरकारों में रोज धरने होते थे एमएसपी को लेके, पेमेंट को लेके। आज यहाँ कोई धरना है क्या? पूरे जनपद में कोई आंदोलन, धरना, ज्ञापन, क्योंकि जो लोग चाहते थे वो सब कुछ योगी जी दे ही रहे हैं ना। जब अच्छा रेट दे रहे हैं, समय पे भुगतान दे रहे हैं, तो धरना किस बात का? और पहले तो लोगों का आधा समय इसी में चला जाता था कि अपनी लड़ाई लड़ना, अपने आंदोलन करना, अपने धरने देना, इसी में अपना समय खराब रहता था। आज सब अपने अपने काम पे लग रहे हैं और सब सुख शांति से, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दौर था कि जब हम सरकारी सेंटर पे जाते थे बेचने के लिए, तो दलाल होते थे, वो किसान को नंबर नहीं आने देते थे, पेमेंट कभी नहीं मिलता था। आज कैसे देख रहे हैं आप? टोकन सिस्टम शुरू हो चुका है, इस बदलाव को? सब कुछ एकदम शानदार तरीके से है। और जो माफिया थी ना, जिनका सिस्टम होता था एक, जिनके सिस्टम से सब कुछ चलते थे, वो सब दौड़ गए, क्योंकि कार्रवाई इतनी जबरदस्त होती है योगी जी के यहाँ। वहाँ भ्रष्टाचार का कोई अक्षर नहीं है। वहाँ सबको पता है कि अगर इस तरह के माफिया, इस तरह का जो एक ग्रुप बना कर रखते थे, उन्हीं का कब्जा रहता था वहाँ पे, वो चाहते थे, वो सब सिस्टम समाप्त हो गया। सब कुछ ऑनलाइन है, तो कोई बात ही नहीं बची। देखिए, जब बात बागपत क्षेत्र की होती है, सहारनपुर, बागपत आसपास के क्षेत्र की होती है, तो हमें 2013 वाला वो मामला याद आ जाता है। कैसे भूल सकता है ये क्षेत्र उस दंगे को? क्योंकि लोगों ने अपने पूरे परिवार लोगों के उजड़ गए। किसी ने बेटा खो दिया, किसी ने पिता खो दिया, किसी ने कोई परिवार का लोग खो दिया। 2013 अखिलेश यादव की सरकार, और आज आप 2025 में बैठे हो योगी सरकार। कितना फर्क कानून व्यवस्था के तौर पर अगर देखें तो? 2013 के दंगे हुए, किस तरह की आगजनी, किस तरह की घटनाएं, लोग किस तरह से मारे गए। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में जा रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली गंग नहर में डाल दी, लोग तड़फ रहे थे। किस तरह का देखा जाए तो आंखों में आंसू आ जाते थे लोगों के। जिस तरह का माहौल था, कोई बचाने वाला नहीं था। जो लोग दोषी थे उन्हें छुड़ाया जा रहा है ऊपर से फोन करके, किस तरह का माहौल था। आज कर लो ना दंगा, आज करके देख लो ना दंगा, लग जाएगा पता। अब देखा है कहीं दंगा होते हुए? कहीं दंगा होता हुआ योगी सरकार में 1-2 जगह शुरू में जब हुआ, और जैसी पोस्टर लगने की कार्रवाई हुई, और जो सरकारी संपत्ति का नुकसान उन लोगों ने, दंगाइयों ने किया, और जब उन्हीं से वसूलने का काम योगी सरकार ने किया, उसके बाद आज तक उत्तर प्रदेश में कोई दंगा होने का नाम नहीं लिया किसी ने। आज कहीं चले जाओ, कोई कहीं बताओ प्रदेश में कहीं दंगे का नाम सुना हो, कहीं दंगा हुआ है क्या भाई? कानून का राज है। और दंगा, ना दंगा करने वाले चमक रहे, ना दंगा कराने वाले चमक रहे। सबको पता है कि सरकार योगी जी की है, और योगी जी की सरकार कानून से चलती है। यहाँ वो बात नहीं बची अब कि दंगा करने वाले मर्डर कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, और उन्हें हेलीकॉप्टर में बैठा के और उन्हें लखनऊ बुलाया जा रहा है। दंगाइयों को उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। जनता देख रही है, सब देखती है, और ये सबके मन में बात है। वो ही अंतर है कि उस टाइम दंगाइयों को बुला के हेलीकॉप्टर में लखनऊ बुलाया जा रहा था, और आज दंगाइयों का भूस भरा जा रहा है। किस तरह से इलाज हुआ है आज? कहाँ गए वे बड़े बड़े डॉन, बड़े बड़े माफिया, जिनका राज चलता था, जिनकी सल्तनत चलती थी, जो डीएम एसपी से भी तू तड़ाक में बात करते थे, कहाँ चले गए आज वे? आज कानून का राज है, और वो कानून का राज देने के लिए योगी जी की सरकार, इसीलिए सब लोगों के दिल में योगी जी हैं। आप मौलाना जी की जिक्र कर रहे हैं, जिनको हेलीकॉप्टर में बैठा के लखनऊ ले गया। मैं क्या कर रहा हूँ कि आप देखो ना समय कि मतलब जो है मौलाना जी को हेलीकॉप्टर भेज दे, लेके लाओ भाई लखनऊ मुख्यमंत्री कार्यालय। मतलब कितनी बड़ी बात है। यहाँ के लोग देख रहे हैं मुंह खोल के, भाई क्या हो रहा है भाई? अन्याय हम लोगों के साथ में हो रहा है, और मौलाना जी हेलीकॉप्टर में उड़े जा रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या हो सकता था? इससे ज्यादा भेदभाव क्या हो सकता था भाई? कौन लोग थे जो मदद कर रहे थे उस वक्त? थोड़ा सा अगर बताएं, खुल के बोलिए।
जो आज बड़े पीड़ित, बड़े लाचार, बड़े बेचारे, हाँ। और जो सारी बातें कविताओं में कहते हैं, आजम खान का जिक्र बड़े दर्द की बात कहते हैं, उन्होंने उस समय नहीं सोचा कैसे कैसे किसी का बच्चा छूटा होगा, हाँ। कैसे विधवाएं हुई होंगी, कैसे घरों में अत्याचार हुए हैं उस टाइम। अब उन्हें जेल में रहने में भी दिक्कत हो रही है। उन्हें अब जेल में भी रहने, उन्होंने नहीं देखा किस तरह का उत्पीड़न हुआ था उस टाइम, किस तरह का माहौल हुआ था कि फोन पे आप सरासर कह रहे हो कि मारने वालों को छोड़ दो, डीएमएसपी को तुरंत हटा दिया जा रहा है रात में कि हटाओ तुरंत, ही नहीं सही कार्रवाई कर रहे हैं। कैसा राज था, कैसे राजा होंगे, और प्रजा कैसे यकीन करेगी उन पे कि ये हमारे राजा हैं। अच्छा, आपको लगता है कि अखिलेश सरकार में हिंदुओं के साथ उत्पीड़न होता था? बिल्कुल होता था। तो सब, मैं क्या कह रहा हूं, तो सब देख रहे हैं। थोड़ा अपने उसका क्षेत्र के आसपास तो कोई आपने घटना कोई देखा होगा, रिजल्ट जो है सब आ ही गया है, सबके सामने है किस तरह का अत्याचार हुआ है। और उसका रिजल्ट 2017 में देखा नहीं आपने, उसी का तो रिजल्ट था। अभी 22 में नहीं देखा आपने रिजल्ट, उसी का तो था। और मैं फिर कह रहा हूं आने वाले समय में 27 में लोग तो इंतजार कर रहे हैं, चुनाव कब आवे, जितनी सीट पहलाई थी उससे ज्यादा योगी जी को सीट जिता के और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बना। अच्छा, योगी सरकार की बड़ी विपक्ष बड़े सवाल उठाता है कि भैया बुलडोजर एक्शन जो है किसी के घर पे भी योगी सरकार कर देते, कैसे देख रहे हैं आप बुलडोजर एक्शन को? अगर बुलडोजर एक्शन ऐसे थोड़ी, कोई हमारे घर पे तो नहीं चला बुलडोजर, आपके घर पे तो नहीं चला, और भी बहुत शोर लगो उनके घरों पे तो नहीं चला बुलडोजर। ये तो संदेश होता है सरकार का। बुलडोजर संदेश है कि अगर कोई गलत काम करेगा, भ्रष्टाचार के कार्य करेगा, अगर कोई किसी को सताएगा, अगर अवैध संपत्ति लोगों की जमीनों पर कब्जे करके अपनी अवैध संपत्ति बनाएगा, तो योगी जी ने कौन सी गलत बात कर दी बुलडोजर लाके ऐसे लोगों पे? बिल्कुल चला देना चाहिए। लोग तो खुश हैं, लोग तो चाहते हैं ऐसे माफियाओं के घर पर बुलडोजर पहुंचे। बुलडोजर बाबा वैसी थोड़ी कहा, अगर बुलडोजर में कोई कमी होती तो लोग, योगी जी को लोग बुलडोजर बाबा क्यों कहते? आज आपने देखा होगा लोग कहते हैं बुलडोजर बाबा, उनकी रैलियों में भी ज्यादातर बुलडोजर पहुंच जाते हैं। आजकल रोड शो होते हैं नेताओं के कार्यक्रम में, वहां भी बुलडोजर फूल लेकर खड़े हो जाते हैं लोग। उन्होंने तो बताया कि बख्शा नहीं जाएगा कोई, वो कितना ही बड़ा कोई आदमी हो, कितना ही बड़ा नेता हो, कितना ही बड़ा अधिकारी हो, अगर कोई करप्ट है, भ्रष्ट है, भ्रष्टाचारी है, लुटेरा है, कानून सबके लिए बराबर है। एक हिंदुस्तान की राजनीति में इस वक्त एक चर्चा चल रही है कि बीजेपी या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर मैं बात करूं कि योगी आदित्यनाथ जो है वो मुसलमानों के दुश्मन हैं। ऐसे कई समाजवादी पार्टी के कई नेता, कांग्रेस के कई नेता इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। आपको बरेली का बात याद होगा, मौलाना तौकीर रजा पर जब बुलडोजर चला था, बोला था कि भाई साहब ये तो गलत हो रहा है मुसलमानों के साथ। योगी जी किसी भी जाति, किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, वो तो केवल जो व्यक्ति गलत है उसके खिलाफ है। ये इतनी शानदार शानदार सड़कें बन रही हैं, उनको मुस्लिम नहीं चलता क्या? आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए का इलाज हो रहा है, मुस्लिम के नहीं बन रहे क्या? ये राशन घर घर में बट रहा है, ये मुसलमान को नहीं मिल रहा क्या? हॉस्पिटलों में फ्री इलाज हो रहा है, वहां मुस्लिम को नहीं मिल रहा क्या? इतनी अच्छी कानून व्यवस्था, मुसलमान भी बड़ाई कर रहा है। मुसलमान भी कहता है कि नेता लोग हमें लड़ाते थे, दंगा कराते थे, जेल जाते थे, दुर्गति हो जाती थी, वो भी अपने काम धंधे कर रहा है सुख शांति से, उसे भी कोई दिक्कत नहीं है। ये तो कुछ लोग मैनेज हैं जो नई नई बात निकाल के लाते हैं, उन्हें खुशी नहीं होगी क्या? आज हमारे यहाँ बागपत से दिल्ली 25 मिनट में, दिल्ली देहरादून पेरीफेल पे निकल के जाएंगे लोग, एलिवेटेड रोड पे, उस पर हिंदू भी जाएगा, मुसलमान भी जाएगा, और जातियां भी जाएंगी। उन्हें नहीं अच्छी, उन्हें ना खुशी होगा, उनका व्यापार बढ़ेगा, उनके भी काम बढ़ेंगे। तो ये तो कुछ लोग हैं जो हिंदू मुसलमान जाति वाति ये सब खत्म हुआ काम, अब नहीं कुछ बचा। और मैं बता रहा हूँ आने वाले चुनाव में वही होने जा रहा है। ये जाति धर्म सब समाप्त, सब अच्छा शासन चाहते हैं, और योगी जी से बढ़िया शासन चलाने वाला किसी को दिख नहीं रहा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मतलब आपका ये मानना है कि आने वाले चुनावों में मुसलमान या फिर कुछ चुनाव के बाद मुसलमान बीजेपी का पक्षधर हो सकता है? आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल, जो अच्छे मुसलमान आज भी पक्षधर हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो समझ रहे हैं सारी स्थिति। जो बेचारे लोग कुछ कमजोर हैं, कुछ पढ़े लिखे नहीं है, जिन्हें बरगला लेते हैं कुछ लोग, वो अलग विषय छोड़ दो, नहीं तो लोग समझ रहे हैं, क्योंकि विकास सब चाहते हैं। सब चाहते हैं 24 घंटे लाइट हो। कोई नहीं चाहता कि पिछले हाल क्या था कि गांव में सब लोग छत पर सोते थे खाट डाल के, लाइट नहीं आती थी, ऊपर सोते थे, और एकदम से 10-11 बजे अगर लाइट का शोर सुनाई दिया, लाइट आई, तो जितने वो एकदम से खाट लेकर गांव में एकदम भागते थे अंदर को, भाई लाइट आ गई, लाइट आ गई, और जाके खाट बिछाई, इतनी पता लगा लाइट चली गई। और पूरी रात कई बार तो लोगों की यही स्थिति रहती थी कि खाट कभी वो बाहर और कभी वो घर के अंदर, पूरी रात उसकी यही दुर्गति। तो क्या मुसलमान को संतुष्टि नहीं है कि वो उसका चाहे छोटा सा ही मकान क्यों ना हो, 24 घंटे लाइट का आनंद ले रहा है? उसे भी तो अच्छा लगता है ना। उसे भी तो अच्छा लगता है कि आज बहन हैं, हमारी बेटियां हैं, बाहर जा रही हैं, बाजार में जा रही हैं, क्षेत्र में जा रही हैं, कोई टच करने वाला नहीं है,
कानून का राज है और वो कानून का राज सबको पसंद है। राम मंदिर अभी बीजेपी का वादा था पिछले मतलब 1 दशक से, जब से मोदी सरकार आई है। योगी आदित्यनाथ ने भी 2017 में इस बात का जिक्र किया था अपने मैनिफेस्टो में। अब राम मंदिर बन चुका है, धर्म ध्वजा अयोध्या के राम मंदिर पे लहरा गई है। सबसे पहले तो आप इस फैसले को कैसे देखते हैं और क्या आपको लगता है कि इस फैसले के बाद लोगों के मन में बीजेपी के लिए थोड़ी सी एक कह सकते हैं भरोसा बढ़ेगा कि हाँ जो वादा किया वो पूरा हुआ? भरोसे तो राम मंदिर का हो, 370 का हो, कानून व्यवस्था का हो, ये तो भरोसा तो बढ़ते ही जा रहा है दिन पे दिन। जो उम्मीद लोगों ने करी थी बीजेपी से, वो देखो ना, राम मंदिर को छोटी चीज मान रहे हैं। आज तो बन गया, अब तो बहुत सारे लोग यूं भी सोच सकते हैं कि चलो भी बन गया। लेकिन जब नहीं बना था, किसी ने उम्मीद करी थी कि ऐसा भी दिन आएगा? अरे हिंदुस्तान में और भगवान राम पे अपना ही घर नहीं है। मतलब कैसी बात कमाल की कि भारत में भी भगवान राम को उनके मंदिर में नहीं विराजमान कर सकते हम लोग, तो डूब कर मरने के लिए जगह नहीं थी। ये तो बड़ा सौभाग्य का दिन था। उस दिन अलग से दिवाली बनी थी देश में, जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था। और योगी जी की कृपा देखो, हर दीपावली पर जिस तरह से दीप महोत्सव होता है अयोध्या के अंदर, पूरा देश देखता है कि किस तरह से, वही उसी तरह से जैसे भगवान राम कभी गए थे अयोध्या में जीतने के बाद, इसी तरह से भगवान राम को ले जाया जाता है। इस तरह खुशियां का माहौल है, तो ये भूलने वाली बात थोड़ी है। कुछ लोग कह रहे थे कि भाई वहां तो दिए गलत जला दिए। आ तो गया रिजल्ट, अभी दिए का रिजल्ट आया था ना। अभी लोगों के मन में बात थी कि दिए भी, मतलब अरे कम से कम कुछ ऐसी तो बात कर ले करो। विपक्ष में ही हो तो बहुत सारे मुद्दे उन्हें उठाओ, ऐसी बात तो ना उठाओ जो लोगों के दिल पे बैठ जाए। दिवाली पे क्वेश्चन लगा दिया, दियो पे क्वेश्चन लगा दिया, तो मैं समझता हूं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उलझन है मामले। अखिलेश यादव तो लेकिन राम मंदिर नहीं गए। इसीलिए तो दुर्गति में है। हाँ। अगर चले जाते तो शायद दुर्गति से कुछ बचना हो जाता, इसीलिए दुर्गति चली है। अच्छा, योगी सरकार के अगर अखिलेश यादव तो राम मंदिर भी नहीं गए। अखिलेश यादव तो नोएडा भी नहीं गए थे। वो डरते थे वहां जाके मुख्यमंत्री का पद हट जाएगा। और महाराज जी तो पहुंचे कई बार गए और लगातार पहुंचते रहते हैं। हाँ। महाराज जी तो नहीं हटा पाया। तो सोच से फर्क पड़ता है। एक संत की सोच, वो तो अयोध्या भी जा रहे हैं, नोएडा भी जा रहे हैं, और जहां जाना चाहो वहां चलो लेके हैं। और वो अपने प्रदेश के इतने सुंदर शहर नोएडा में नहीं जा रहे। क्यों? मैं मुख्यमंत्री से हट जाऊंगा। कहते मैं पढ़ा लिखा हूं। वो मैंने देखा है, कई बार बोलते हैं मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं तो वहां पढ़ के आया हूं, कंप्यूटर का नॉलेज है, इसका नॉलेज है। ये कैसी नॉलेज है भाई कि जो तुम नोएडा से जाने से डरते हो? ये कैसे पढ़े लिखे व्यक्ति हो तुम? ये तो कैसे कहूं मैं, ये तो बड़ी अजीब सी सोच है कि मैं वहां जाने से मुख्यमंत्री हट जाते हैं तो महाराज क्यों नहीं हटे? तो लगातार दौरे कर रहे हैं, लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। अच्छा, आपके क्षेत्र के पिछले चुनाव की अगर मैं बात करूं तो एक बड़े नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बड़े नेता की हार हुई। लेकिन जब हम यहाँ चुनाव कवर करने के लिए आए थे तो लोगों का एक कहना था कि हमें नेता से मतलब नहीं है, हमें योगी आदित्यनाथ से मतलब है। और अगर योगी आदित्यनाथ को छेड़ने की कोशिश की तो उत्तर प्रदेश भड़क जाएगा। हिंदुस्तान तो उत्तर प्रदेश का जो नागरिक है उसे ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होगा कि योगी आदित्यनाथ के साथ छेड़छाड़ की जाए। आप अपने क्षेत्र के हिसाब से कैसे देखते हैं उस फैसले को और योगी आदित्यनाथ को? देखो, योगी जी ने तो बराबर काम करा। पार्टी के लिए लगातार उन्होंने दौरे करे। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, लगातार उन्होंने दौरे करे, लोगों को मैसेज दिया, लोगों को बताया कि पार्टी सब कुछ है। और लोगों ने उनकी आवाज भी वोट दिया। जो वोट मिला वो योगी जी के नाम पे मिला, मोदी जी के नाम पे मिला। और हमारे क्षेत्र में गठबंधन जीता है। हमारे यहाँ तो कोई बात ही नहीं है ऐसी। नहीं, अगर योगी जैसे चर्चाएं चली थी, उन चर्चाओं पर आप क्या कहना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ को लेकर? चर्चाएं थी, कुछ लोगों ने चलाई हैं, वो किस किस तरह से चलाई हैं वो तो भगवान मालिक है। उन चर्चाओं का तो मैं बता नहीं सकता क्या विषय रहा होगा। लेकिन लोगों के दिमाग में तो एक ही बात थी कि योगी जी के नाम पर वोट देना है, मोदी जी के नाम पर वोट देना है। इस देश को सुरक्षित हाथों में है, प्रदेश सुरक्षित हाथों में है। ये देश और प्रदेश सुरक्षित हाथों में ही रहना चाहिए। कहीं आपस में बटके, आपस में लड़के वो स्थिति ना आ जाए तो 2014 से पहले थी। आपको लगता है बिहार चुनाव के बाद जो रिजल्ट आया है कि, और हरियाणा चुनाव भी मैं इसमें शामिल करना चाहूंगा, आपको लगता है कि हिंदू जो पहले बटा हुआ था वो एक होता हुआ नजर आ रहा है? पिछले अगर इन 2 चुनावों के रिजल्ट को देखें, बिल्कुल एक होता नजर आ रहा है। कुछ लोग हैं, अब लोग, अभी मैं देख रहा था, आज की बात है, कहीं चर्चा चल रही थी ऐसी, भाई कुछ लोग फलानी पार्टी नेता छोड़ दिए, वो अपनी जाति के सम्मेलन करेंगे, उस सम्मेलन करेंगे। तो मैं बोल रहा था नेता ही नेता हैं,
जब उनके सम्मेलन में बैठे हुए व्यक्तियों से भी तुम बाद में बात करोगे ना, तो वो भी न्यू कहेंगे कि देश का प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी होना चाहिए। उनकी सभाओं में कह रहा हूं मैं, जो नेता जातियों को बांटने के लिए भेजे गए हैं, जाओ सम्मेलन करो, ये तो वो भी ये कहते हैं चलो इनकी राजनीति चल रही चलने दो, लेकिन वहीं टिके रहना अपनी बात पे, कोई बदलने वाला नहीं है। क्योंकि जो मैंने बताया, जो असलियत है, जो स्थितियां हैं, आप ये देखो कि हमारे यहाँ गन्ना किसान है, पहले यहाँ पे रात्रि में जाते थे ट्यूबवेल पे पानी चलाने के लिए, जंगली पशुओं से खतरा, वहां पे जो है बदमाश आ जाते थे। अगर हमारे यहाँ गन्ने का एक खेत है, अभी इसमें हल्का सा अगर ऐसे कुत्ता भी बढ़ जाता था ना अंदर और पेड़ जलता था, तो एकदम माहौल ये बनता था गांव में कि बदमाश आगे फलाने की ट्यूबवेल पे, और पूरा गांव लठ लेके और सारा खेत में पहुंच जाता था, कहाँ आगे बदमाश, कहाँ आगे बदमाश, इस तरह का मर्डर हो जाते थे, अपहरण हो जाते थे। योगी जी की तो सोच है कि उन्होंने ट्यूबवेल की लाइट दिन में करी। उन्होंने देखा कि मेरा जब सब देश के नागरिक आराम से सर्दी के समय में अपने घर पे आराम कर रहे हैं, और मेरा किसान अन्नदाता जो सबको अन्न देता है, वो रात में पानी चला रहा है, वो दुर्गति करवा रहा है, वो संघर्ष कर रहा है, कितनी बड़ी सोच रही होगी कि उन्होंने उनकी ट्यूबवेल की लाइट दिन में करी। किसान आज सुबह को आराम से जाता है, पानी चलाता है, शाम को वो भी, जैसे हम सब लोग हैं, वो भी सब लोग आराम से आराम करते हैं। तो हमारा कष्ट वो भी खत्म हुआ, जो हमें बदमाशों से डरता वो भी खत्म हुआ, हमारा जो रात में सर्दी में पानी चलाना वो भी खत्म हुआ, और दिन दिन में अपना काम हो गया, सबकी तरह अपने आके बैठ गया। और ऊपर से एक और ऑफर, बिल और माफ कर दिया। जिस बिल के लिए यहाँ धरने होते थे, यहाँ जो है बिजली घर का घेराव हो रहा है जी, बिजली के वे यूनिट बढ़ गए, ये मीटर बढ़ गए, ये रेट बढ़ गए, और योगी जी ने एक झटके में सब किसानों को बिजली फ्री कर दी। छोटी बात है। और जो विरोधी है ना, ढूंढते फिर रहे हैं, कभी कहते हैं मशीन में गड़बड़ होगी, कभी कह रहे हैं भुट्टो में गड़बड़ होगी, गड़बड़ कहीं नहीं हुई। योजनाएं लोगों के दिमाग में बैठ गई। लोगों के दिमाग ने तय कर लिया कि जो शासन चल रहा है, जो सरकार चल रही है, वो बिल्कुल ईमानदारी से चल रही है। सरकार ऐसे नहीं कि अलग अलग ठेकेदार घूम रहे हैं, ये फलाने क्षेत्र में फलाना भूमाफिया काम करेगा, ये नहीं चलेगा। योगी जी का डंडा है, ईमानदारी चलता है। और योगी जी और मोदी जी कहते ही हैं कि ना खाएंगे ना खाने देंगे। अच्छा, बुलडोजर एक्शन से पहले जब योगी सरकार पहले टर्म्स में आई थी, तो ये सवाल खड़े हुए थे कि भाई एनकाउंटर बहुत हो रहे हैं, पुलिस को खुला छूट दे रखी है, किसी को मार रही है। क्या लगता है कि अपराध पर जिस तरीके से 2017 के बाद से शिकंजा कसा गया, उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश, उससे क्या अपराधियों को माला पहनाने से, उनके स्वागत करने से कंट्रोल हो सकता था क्या? छोटा प्रदेश नहीं है उत्तर प्रदेश। और उसे जिस दिन योगी जी ने शपथ ली थी ना, पहले दिन प्रदेश में मैसेज होता कि सेंटर हो जाओ। मैं तो बागपत की बता सकता हूँ। बागपत नगर के जो बाजार थे ना, और जो यहाँ उत्पाती बाजारों में घूमते थे 4-4 मोटरसाइकिलें बैठ के, और जो ठेली लगा के अतिक्रमण करते थे, किसी का कोई मैसेज नहीं था। केवल ये पता था कि योगी जी ने शपथ ले लिया आज लखनऊ में। सब कुछ सिस्टम में था। शासन तो ऐसे ही चलना चाहिए। क्राइम किस तरह से साफ करा, कोई उनके मतलब हल्केपन से क्राइम खत्म हो सकता था। अगर कार्रवाई ना करते, बड़े बड़े माफियाओं का एनकाउंटर ना करते योगी जी, अगर उनकी संपत्तियों को जब्त ना करते योगी जी, तो अगले लोगों के आंख कैसे होती? आज हर एक भूमाफिया, हर एक माफिया, हर एक बदमाश ये सोचता है कि अपनी जान बचा लो, अपने घर में अंदर रहो। अगर बाहर निकलोगे, गलती करोगे तो बाबा जी सबको पता है कहाँ पहुंचा देते हैं। हम तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम उस प्रदेश में हैं जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे हों। इतने ईमानदार, इतने निर्भीक, इतने कर्मठ। सुबह को आप कार्यक्रम देखो, सुबह उनके किस टाइम से कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। पहले नेता आए कि नहीं थे 2 बजे, टाइम दिया जाता 11 बजे का, 2 बजे सभा लगेगी, 4 बजे हेलीकॉप्टर का जनता बाट देख रही है। अरे योगी जी तो 4-4, 5-5 सभा कर देते हैं जब तक। और आप चुनाव में देखो किस तरह से उनका हेलीकॉप्टर घूमता है। पहले मुख्यमंत्री किस जनपद में कब आए पता ही नहीं लगता था, कितने कितने वर्ष हो जाते थे मुख्यमंत्री आए हुए। हमारे जनपद में जब से मुख्यमंत्री बने योगी जी, लगभग 10 बार बागपत में आ चुके। हमारा छोटा सा जनपद बागपत है, और 10 बार मुख्यमंत्री का आगमन कितनी बड़ी बात है, कितने बड़े सौभाग्य की बात है। क्योंकि आलस नहीं है, वो इस प्रदेश के लिए कुछ करना चाहते हैं। अच्छा, 2013 के दंगे को आपने जो जिक्र किया आजम खान के उस बात का कि उन्होंने सीधे तौर पर मतलब सपोर्ट किया था मुसलमानों का। आज आजम खान
अलग अंदाज में बोल रहे हैं, आपने शायराना अंदाज का जिक्र भी किया। लेकिन वो नाराज़ हैं अखिलेश यादव से, बोल रहे हैं कि वो बड़े हो गए हैं, वो तो हमें लेने भी नहीं गए, हम छोटे आदमी को कौन कहाँ लेने जाएगा। मतलब साफ तौर पर झलक रहा है कि आजम खान थोड़ा नाराज़ हैं और भटके हुए नजर आ रहे हैं समाजवादी पार्टी से। एक तबका ये भी बोल रहा है कि आजम खान शायद मायावती के साथ जा सकते हैं, कुछ ये भी बोल रहे हैं कि बीजेपी में शायद मिल सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ आजम खान को लेकर कोई ऐसा फैसला होगा? ये तो बात आजम खान ही बता सकते हैं। आजम खान के अंदर की बात को कोई नहीं बता सकता। हाँ, ये मेरा कहना है। कुछ संकेत आप, अगर क्योंकि राजनीति में आप भी सक्रिय हैं, क्या संकेत आपको मिल रहे हैं? मेरे हिसाब से तो वहीं रहेंगे और कहाँ जाएंगे। आजम खान बुजुर्ग हो गए हैं, अपना कायदे में, तब राजनीति क्या करनी है उन्हें, आराम से आराम करें, लिया बतेरा। अच्छा, 2027 के चुनाव पर अगर ताकत दोगे तो फिर मुजफ्फरनगर ना आ जाए। तो लोगों को वो भी तो ध्यान रखना है कि कहीं ताकत मिली तो भगवान सुरक्षित रहे, अपना स्वस्थ रहे। 2027 के चुनाव के नजरिए से अगर देखें, अभी वक्त बचा है, 1.5-2 साल के आसपास वक्त बचा है। अभी हालात आप किस तरीके से देख रहे हैं? 2027 से पहले योगी सरकार के जिस तरीके से काम लगातार हैं, योजनाएं हैं, किसानों को लेकर भी लगातार योजनाएं कर रहे हैं, अपराध पर भी कंट्रोल है, राम मंदिर भी बन चुका है, किस तरीके से देख रहे हैं? योगी जी को हर एक व्यक्ति, आप कहीं सर्वे कर लो, चले जाओ, जो नेताजी भाषण देते घूम रहे हैं इधर उधर दूसरी पार्टियों को, उन्हें तो मैं कह नहीं सकता, आम व्यक्ति किसी से भी तुम बात करोगे वो योगी जी को पसंद कर सकता है। और मैं आगे की बता दूं, हमारे यहाँ राष्ट्रीय लोकदल, हमारे यहाँ हमारा भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का आमना सामना रहता था। लेकिन जब योगी जी की बात आती थी ना, तो राष्ट्रीय लोकदल का वोटर बिना गठबंधन के भी योगी जी को पसंद करता था। वो कहता था यहाँ तो चाहे हम जीत जाएं, सरकार योगी जी की बन जाए प्रदेश में, तो कितनी बड़ी बात होगी कि दूसरे दलों के लोग, दूसरे दलों के वोटर, बात वो भी योगी जी कर रहे हैं। हर व्यक्ति, हर जाति, हर धर्म, कहीं भी चले जाओ, किस किस की बात करूं, महिलाएं, छात्र, नौजवान, खिलाड़ी। अब हमारे यहाँ भर्तियों का मामला सुनो आप। हमारे यहाँ भर्तियों में क्या होता था, लिस्ट बनती थी, लिस्ट बन गई, ये होंगे तो पास, पैसे तय हो गए भाई, ये हो गए, जो बच्चे होनहार थे वो रह गए। आज भी तो भर्ती होती है, हमारे यहाँ सरूपुर गांव पड़ता है, 35 लड़के यूपी पुलिस में हुए हैं, 35 रिकॉर्ड बनाए। 1 रुपए का कोई आरोप तो लगा के देख लो, भर्ती में कोई 1 रुपए का बता के तो देख लो कोई कि भर्ती में 1 रुपया लिया है किससे। तो कैसे भूल जाएंगे लोग? ये पार्टियों के, जातियों के जो गठबंधन टूटे हैं ना, ये इस काम की वजह से हैं कि वो परिवार नहीं, वो परिवार भी किसी पार्टी जुड़े हुए होंगे ना, लेकिन जिसने ये देखा कि हमारा तो 1 रुपया भी नहीं गया हमारे बच्चे की भर्ती में, ईमानदारी से भर्ती हुई है, तो उसे उस टाइम पार्टी याद आएगी या अपना जो उसके साथ निष्पक्ष निर्णय हुआ वो याद आएगा। तो काम को सलाम है, काम को वोट है योगी जी के। विपक्ष तो बोलता है कि रोजगार दे ही नहीं रही है बीजेपी सरकार। विपक्ष का काम तो बोलने का ही तो है, बेचारे करेंगे भी, इतना भी नहीं बोलेंगे क्या करें बेचारे वो। यही तो काम दे दिया उन्हें योगी जी ने कि चलो तुम कुछ ना कुछ बोलते रहो, तुम अपना करो भाई, हैं? और तो कुछ बचा नहीं है, क्योंकि रिजल्ट तो जनता देती है ना, चुनाव आता है ना, चुनाव में निर्णय होता है, तो फिर उन्हें दे दें आगे, चलो वो बोलते रहो बेचारे। अब क्या करें, बोल लेंगे भी नहीं तो खत्म ही हो जाएंगे। खत्म तो वो हो ही रहे हैं, खैर ये तो आपने देख ही लिया कि चुनाव से पहले वो हमारी इतनी सीट आ रही है, इतनी सीट आ रही है, और जैसे ही रिजल्ट आया फिर मशीन में गड़बड़ आ गई, यही तो कहते हैं। लेकिन गड़बड़ मशीन में नहीं है, चुनाव के समय ही आते हैं, चुनाव से पहले ही आके रैलियां करते हैं, और चुनाव रिजल्ट हुआ उसके बाद अपने घरों पे चले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता रात दिन मेहनत करता है। अगर चुनाव आज यहाँ हुआ, रिजल्ट आज यहाँ आया, तो कल सुबह से कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं कि हमें कहाँ कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या लोगों के दुख दर्द हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं, लोग सब जानते हैं। खाली वो समय नहीं बचा आपकी, नेताजी आ रहे हैं हेलीकॉप्टर से और चुनाव के समय आए, बस जय बोल दी और बस इतने में खुश हो गए। अब नहीं है, समय बदल गया अब तो। राहुल गांधी तो बोल रहे थे कि हरियाणा में एक महिला विदेशी वोटर आई और 22 वोट डालकर चली गई, फर्जी वोट पड़ गए। देखो, राहुल गांधी जी की बातों को सीरियस तो लेता नहीं है, क्योंकि अब पता नहीं भगवान ने क्या कर रखा है उनका, या तो बोलते हुए जान के ऐसा है या लोग सीरियस नहीं लेते, उनकी बात कोई सीरियस नहीं लेता राहुल जी। वे तो ठीक है अपना जो भी बोल रहे हैं। अब उन्होंने बोला, किसी ने सुनी वहां बिहार में, बोल आए 22 वोट डाल आई भाई, तो क्या रिजल्ट आया उसका, कोई किसी ने इस बात तो ठीक है। आदमी कहते हैं राहुल जी कह रहे होंगे, ठीक है, राहुल जी का तो काम यही है भाई राहुल जी वे अखिलेश जी बेचारे क्या बोल रहे हैं, क्या करें, कहाँ जावे, बोलना ही रहेगा इनके पास, बोल तो कुछ काम तो बचा नहीं, क्योंकि काम की तुलना जब योगी सरकार और अखिलेश सरकार से होगी तो रिजल्ट लोग देंगे।
जो यहाँ आम लोग बैठे हैं, आम किसान बैठे हैं, सभी लोग बैठे हैं, ये सब देख रहे हैं कि जब में और आज में कितना अंतर है। थाने कौन चलाते थे, तहसील कौन चलाते थे, किस किस तरह के माफिया थे, जमीनों पर किस तरह से कब्जे होते थे, अपहरण किस तरह से होते थे, सब नहीं देख रहे क्या? और आज क्या समय है? आप सर्वे करने चले जाओ आम लोगों में एक बार, भाई मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, लोग नहीं कहेंगे योगी जी होना चाहिए जी मुख्यमंत्री। तो किसी के पढ़ाए हुए नहीं बोल रहे, उनके मन में बात बैठी हुई है। अच्छा, अखिलेश यादव, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को देख रहे हैं और अखिलेश यादव का शासन भी देखा, आप अब योगी के शासन को भी देख रहे हैं, अखिलेश यादव की सरकार में आपको क्या लगता है, मतलब मुलायम सिंह यादव से कितने अलग अखिलेश यादव हैं, और क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव थोड़ा सा मुसलमानों से पीछा छुटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आजम खान का साथ उतना दिया नहीं जितना होना चाहिए था? क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा उस छवि से आगे निकलने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे चाहते हैं? प्रयास तो करना चाहते हैं, समझते तो वे भी रहे हैं हालात को देश के, और लेकिन उनके बिना उनका काम भी कहाँ चलेगा, वो भी तो देखते हैं वो। और हालात तो अखिलेश जी भी अच्छी तरह समझ रहे हैं प्रदेश के, ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे हैं, समझते हैं सारी बात, सारी कैलकुलेशन उनके पास में है, क्या हो रहा है और क्या होगा वो भी उन्हें पता है। अपने पिता के राम भक्तों पर चलाई गई गोलियों के वो दाग कैसे धोएंगे? बिल्कुल, एक तरफ गोलियां चल रही थी और एक तरफ फूल बरस रहे हैं। एक तरफ हमारे यहाँ जो पूरा महादेव मंदिर है, यहाँ पर लोग जो है कावड़ लेके आते हैं हरिद्वार से, गंगा जल लेके आते हैं, गंगा जल चढ़ाते हैं, डीजे बंद कर देंगे, लठ बजेगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और आज योगी जी की सरकार में किस तरह से पुष्प वर्षा हो रही है, क्या ये लोग देखते नहीं है क्या? कितना अंतर है। आज भगवान के भक्तों पर पुष्प वर्षा हो रही है हेलीकॉप्टर से, और उस समय लठ बरस रहे थे। तो कौन पसंद करेगा भाई, लठों को पसंद करेगा या फूलों को पसंद करेगा? यही तो अंतर है। अगर बात बतानी शुरू करें तो 4 घंटे 5 घंटे लगातार बोलूं योगी जी के बारे में तो भी कम पड़ जाएंगे। इतने काम हैं, इतनी बातें हैं उनके बारे में। वो तो संत हैं, निस्वार्थ हैं, उन्हें कोई किसी से स्वार्थ नहीं है फालतू का। उन्हें तो सही के लिए खड़े हैं, वो कोई भी हो। और जो निर्णय योगी जी ले सकते हैं और जो उन्होंने अपना विश्वास पैदा किया है लोगों के अंदर, ये छोटी बात नहीं है। योगी जी का विश्वास, जिस तरह से आम आदमी जिसे पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, किसी के कार्यकर्ता से कोई लेना देना नहीं है, किसी के नेता से कोई लेना देना नहीं है, और उसमें योगी जी की तस्वीर बसी हुई हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, किसानों के मुद्दे पर अगर वापस मैं आना चाहूँ, सोलर को लेकर सरकार, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी, दोनों बहुत बातें कर रहे हैं। हाँ, कि भाई बिजली का खपत कम हो तो सोलर लगाइए, आप घर की बात करिए या ट्यूबवेल की बात करिए। आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप भी एक किसान हैं, और किसानों को कितना बेनिफिट इस चीज़ नहीं है, उसमें काफ़ी सब्सिडी मिल रही है और हाँ। लोग जागरूक हैं। हमारे यहाँ भी काफ़ी ट्यूबवेल पे भी काम हो रहा है उसके लिए। घरों में भी सौर ऊर्जा का बहुत ज़्यादा प्लांट लगाए जा रहे हैं और उसका बेनिफिट भी है भाई, सब्सिडी भी मिल रही है, और दिन में तुम्हारा अपना सौर ऊर्जा चार्ज भी होगी, आराम से तुम्हारा लाइट में कहीं फॉल्ट भी आ गया, कोई दिक्कत भी आ गई है तो उससे भी बहुत बड़ी सुविधाएं मिल रही है किसानों को तो। और अब तो हमारे यहाँ काफ़ी हद तक किसान इसकी तरफ को लगे हैं कि अपने यहाँ जो सौर ऊर्जा से ही लगाया जाए प्लांट, ट्यूबवेल का भी। 2027 में पश्चिम उत्तर प्रदेश के वोटर आप भी हैं, क्या देख रहे हैं 2027 के नतीजों को अगर देखें? मैं तो ये मानता हूं कि जो 2022 का रिजल्ट था उससे अच्छा आने वाला है। हाँ। उससे सोच भी नहीं सकते लोग जिस तरह का रिजल्ट आएगा, क्योंकि लोगों के दिमाग में योगी जी की पिक्चर बसी हुई है और वो किसी भी कीमत पे योगी जी को इस प्रदेश से हटा। ये तो चाहते हैं कि योगी जी और बढ़े, लेकिन ये नहीं चाहते कि योगी जी हटे। ये लोगों के दिमाग में बसी हुई बात है, उसे कोई नहीं बदल सकता। नेता लोग आते हैं, भाषण देते हैं, भाषण देकर चले जाते हैं, लेकिन जो जनता बैठी रहती है ना, वो सब गुणती है बात। ये किसने आए, किसने भेजे, क्यों ये इस तरह की बात कर रहे थे। भाई कोई नेता आया, उसने बुला लिया, 100 आदमी बैठो जी सुनो नेता की, सुन ली, वहां तक ठीक है बात, लेकिन उनके मन को नहीं बदल सकते। जो उन्हें पता है ना सही और गलत क्या हो रहा है, उन्हें पता है ना। हमारे यहाँ जब 2022 का चुनाव हुआ तो अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी का रोड शो हुआ, बागपत में निकले जोड़ी,
बसों में खड़े हुए थे, और जो उत्पात बागपत के चौराहे पर था ना, कि चार चार लड़के बिना साइलेंसर के भर्र हो रहा है एकदम से मोटरसाइकिल लेके, और सुबह को खबर आती है किसी के मोबाइल चोरी हो गए, किसी का पर्स चोरी हो गया। चला गया संदेश बागपत में, तो कह लगा अभी तो आए भी नहीं भाई, अभी तो रोड शो ही आया था, ये देखो ये खबरें आ गई अखबार में कि पर्स चोरी हो गए, मोबाइल चोरी हो गए, जेब कट गई। हर चीज का संदेश है। रैली तो यहाँ योगी जी की भी हो रही है, 20-20, 25 हजार लोग आ रहे हैं। अनुशासन है ना, अनुशासित है ना, ऐसा नहीं कि हल्ला मच रहा है, किसी की ठेली पे से कुछ उठा के खा लिया, किसी के कपड़े फाड़ दिए, किसी के सामान लेके पैसे नहीं दे रहे, रैली में आ रहे हैं भाई। इस उत्पाद, इस ड्रामे को कोई पसंद नहीं करता, भय के माहौल को कोई पसंद नहीं करता, सब शांति से रहना चाहते हैं, इसीलिए योगी जी को पसंद करते हैं। बिल्कुल सही बात है। और क्योंकि अब देश की जनता उस तरीके से नहीं चलती है, देश का वोटर जो है कि पहले गांव का एक प्रधान बोल देता था कि यहाँ पे वोट डालना है, पूरा गांव वोट डाल देता था। अब हर गांव, हर इंसान सजग है, जानता है क्या सही है क्या गलत है, ये पहचानता है। और इसी का नतीजा देखने को मिल रहा है कि 1984 में जिस बीजेपी की 2 सीटें थीं, आज 2025 में हम बैठे हैं, आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान पर भगवा लहरा रहा। इसके पीछे की वजह यही है कि देश की जनता अब समझना शुरू कर चुकी है, जानना शुरू कर चुकी है, पहचानना शुरू कर चुकी है। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। योगी सरकार के कामों को, केंद्र सरकार के कामों को, मोदी सरकार के कामों को आप कैसे देखते हैं ये भी बताइएगा। और क्या आपको लगता है कि वास्तव में अब हिंदुस्तान में बीजेपी के अलावा विपक्ष, क्योंकि कांग्रेस को के तौर पर देखा जाता था, कांग्रेस को लोग किस तरीके से नकार रहे हैं। बिहार में 6 सीटें आई हैं, जो कभी बिहार का पर राज करती थी, केवल 6 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश से गायब है, देश के कई राज्यों से गायब है। तो कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा कि क्या वास्तव में विपक्ष अब खत्म हो चुका है। थैंक यू वेरी मच।